दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्या मामले में यूपी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जांच की मांग के मुद्दे पर दायर की कैविएट। ये आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस की मौजूदगी में हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी है। इनमें मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई है। अब इस मामले में यूपी सरकार ने भी एक कैविएट दाखिल कर दी है। योगी सरकार ने इस कैविएट के जरिए मांग की है कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले में कोई भी आदेश पास ना किया जाए। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद को लेकर हुए 6 बड़े खुलासे। खुल गई माफिया की कुंडली। बेटे असद और पत्नी शाइस्ता परवीन का राज भी आ गया सामने। ये आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही है। वहीं अतीक अहमद के 2 बेटे जेल में बंद हैं, जबकि 2 बाल सुधार गृह में हैं। एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। अब अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में वसूली और जमीनों के कारोबार से जुटाई गई काली कमाई को सफेद करने के प्रमाण मिले हैं। जांच में सामने आया है कि अतीक अहमद के करीबियों ने 20 से ज्यादा सेल कंपनियों को मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में पंजीकृत कराया था। इनके जरिए अतीक अहमद की काली कमाई को खपाया जा रहा था। इन संपत्तियों की कीमत 150 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। ईडी ने अतीक अहमद के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के अधिकारी जल्द ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगेंगे। अतीक अहमद और उसके गैंग की 1169 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पुलिस जब्त कर चुकी है अथवा ध्वस्त कर चुकी है। साथ ही अतीक अहमद के कब्जे वाली अरबों रुपए की जमीनों को भी मुक्त कराया गया है। अब ईडी इसका ब्यौरा लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। उमेश पाल हत्याकांड के दिन लखनऊ में मुख्य शूटर असद का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया गया था। एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने वाला उसका जिगरी दोस्त आतिन जफर है। पुलिस ने उसे व उसके एक दोस्त को हिरासत में लिया है। दोनों को प्रयागराज लाकर पूछताछ किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ गया है। उसने देश में रहकर आईएसआई के स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले युवक की सिफारिश में एक पत्र लिखा था और उसका पासपोर्ट बनवाया था। जीशान कमर नाम के इस युवक को 1.5 साल पहले करेली से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद माफिया भाइयों के आतंकी कनेक्शन की चर्चा भी तेज हो गई है। माफिया अतीक अहमद के खंडर हो चुके कार्यालय में सोमवार को मिले 9 स्थानों पर खून के धब्बे इंसानी खून के थे। जांच में इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इस विवाद से ऐसा माना जा रहा है कि उसके दफ्तर में खूनी खेल हुआ है। अब इसकी जांच आगे की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के गुनहगार अब तक आरोपी बनाए गए लोगों के अलावा 3 और अन्य लोग थे। ये वो लोग थे जो बरेली जेल में 11 फरवरी को साजिश रचे जाने के दौरान मौजूद थे और उन्हें शूटरों के एक एक कदम की जानकारी थी। जेल के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद है। ऐसे में अब धूमनगंज पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। इसके अलावा पुलिस जांच में अब पता चला है कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीपोरा नौकर ने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन तक हवाला के जरिए 1.20 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। हवाला का यह पैसा 13 जनवरी को शाइस्ता परवीन तक पहुंचाया गया था। इसकी फोटो साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद तक भेजी गई थी। आपको बता दें कि अब धीरे धीरे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद के बाद अब उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग पर अड़े पहलवान। आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर। राजनीतिक दलों ने दे दिया खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों का धरना लगातार जारी है। इस मामले को लेकर पहलवान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। आंदोलनकारी पहलवानों को कई राजनीतिक दलों समेत खापों का भी समर्थन मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर एफआईआर दर्ज न किए जाने का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि नोटिस जारी किया जा रहा है, इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। साथ ही कोर्ट ने पहचान जाहिर न करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से 7 शिकायतकर्ता
महिला पहलवानों के नाम भी हटाने का निर्देश दिया है। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनका WFI के चुनावों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वे अपने उन आरोपों की उचित जांच की मांग पर जोर देते रहेंगे जो कि ब्रजभूषण सिंह ने महिला एथलीटों का यौन शोषण किया है। देश के शीर्ष पहलवानों ने कई राजनेताओं और किसान संगठनों के समर्थन के बीच मंगलवार को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन काफी तेज कर दिया है और कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी होने तक वे धरना स्थल से नहीं जाएंगे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित पहलवानों ने आरोप लगाया कि WFI प्रमुख अब बाहुबल का सहारा ले रहे हैं और धमकी व रिश्वत देकर पीड़ितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहलवानों का खुला समर्थन कर दिया है और कहा कि उनकी ओर से हाल ही में गठित मंच से जुड़े इंसाफ के सिपाही इन लोगों के साथ में हैं। आपको बता दें कि इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई राजनेताओं और खाप नेताओं ने भी पहलवानों से मिलकर उनके प्रति अपना खुला समर्थन व्यक्त किया है। हुड्डा कांग्रेस के एक अन्य नेता उदित राज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात का पहलवानों ने स्वागत किया। इससे पहले जनवरी में पहलवानों ने करात को प्रदर्शन का हिस्सा बनने से रोक दिया था, लेकिन इस बार पहलवानों ने सोमवार को तमाम विपक्षी दलों से और सभी पार्टियों से उनका खुला समर्थन देने की मांग की है। आपको बता दें कि अब एक एक कर विपक्षी तमाम पार्टियां पहलवानों का लगातार समर्थन कर रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रदर्शन अब बड़ा ही तेज होने वाला है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान, कहा FIR से पहले होनी चाहिए प्रारंभिक जांच। ये आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि प्रथम दृश्यता प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है। मेहता ने कहा कि ऐसी धारणा कायम न होने दें कि अदालत के कहने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीठ ने मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया है। इसके साथ कहा कि दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अपने विचार रख सकती है। आपको बता दें कि अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। यह आपको बता दें कि अकाली दल के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों यानी 26 और 27 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 95 वर्षीय शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने मंगलवार की रात करीब 8 बजे मोहाली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल को 1 सप्ताह पहले सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। बादल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। प्रकाश सिंह बादल का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को दी अंतिम श्रद्धांजलि। ये आपको बता दें कि अकाली दल के मुखिया और देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे प्रकाश सिंह बादल को पीएम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। पीएम मोदी जब प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो उस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य बड़े नेता मौजूद थे। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वो 95 वर्ष के थे। उनके निधन पर देश की कई राज्य सरकारों ने भी शोक व्यक्त किया है। बिहार सरकार ने 2 दिन को राजकीय शोक का आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 26 और 27 अप्रैल को 2 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे राज्य में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इन 2 दिन में कोई भी सरकारी समारोह या आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार ने 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में गुरुवार को राष्ट्रीय शोक का अवकाश घोषित किया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान गुरुवार को बंद रहेंगे। इस क्रम में केंद्र सरकार पहले ही 2 दिन का राष्ट्रव्यापी शोक घोषित कर चुकी है।
अगली बड़ी खबर, पुलिस की जांच में हुआ नया खुलासा। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक के घर में हुई थी बड़ी पार्टी, शाइस्ता परवीन भी थी मौजूद। ये आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं शाइस्ता परवीन की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही यूपी पुलिस और एसटीएफ नए नए खुलासे कर रही है। हाल ही में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश से पूछताछ की थी। राकेश से पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटरों ने बड़ी पार्टी की थी और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी। असद अहमद के मोबाइल फोन से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। राकेश ने पुलिस को बताया कि अतीक अहमद का नाबालिग बेटा असद और वो खुद पार्टी का सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। उन्हें असद ने कहा था कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा आज रात घर पर तमाम मेहमानों के साथ में बड़ी पार्टी होगी। उमेश की हत्या के बाद सभी शूटर चकिया में इकट्ठा हुए थे। उमेश पाल शूट आउट के बाद शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक पुलिस निगाह रख रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जगह जगह दबिश भी दे रही हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव को लेकर जयराम रमेश ने अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा, कहा यह बेशर्मी और डराने वाला है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। उन्होंने अमित शाह की उस टिप्पणी की निंदा की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में आती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। जयराम रमेश ने अमित शाह की इस टिप्पणी को एक निर्भीक और बेशर्म तरीके से डराने वाला बयान बताया और उन पर चुनाव प्रचार के दौरान धमकी देने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगावी जिले में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा। गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि यह एक निर्लज्जतापूर्ण डराने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री द्वारा प्रतिबंधित संगठन के प्रति निष्ठा रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित हार को देखते हुए धमकियां दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा 500 रुपए के नोट को बंद करे सरकार। ये आपको बता दें कि देश में इन दिनों नगर निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा के चुनावों तक काफी हलचल है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आती जा रही हैं, चुनावी पार्टियां अपना अभियान तेज करती जा रही हैं। इस बीच टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्र सरकार से 500 रुपए के नोट बंद करने की मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 500 रुपए के नोटों को बंद करने का अनुरोध किया है क्योंकि चुनाव के दौरान धन के वितरण को कम करने के लिए इस तरीके का कदम काम में आएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब डिजिटल भुगतान की बात आती है तो भारत अन्य देशों से बहुत आगे है और 500 रुपए की मुद्रा का विमुद्रीकरण एक बड़ी समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव में धन बल को कम करने के लिए 500 रुपए के नोटों को सरकार से बंद करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, धारासिम में लगे अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने वाले पोस्टर, महाराष्ट्र की सियासत में मच गई हलचल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी चले जाने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द एनसीपी का नेतृत्व बदलने वाला है और पार्टी की बागडोरा अजीत पवार के हाथों में आने वाली है। यहाँ तक कि प्रदेश के धारासिम में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में दावा किया था कि उद्धव ठाकरे भगवा पार्टी के साथ में अपने मूल गठबंधन सहयोगी के रूप में वापसी के लिए बैक चैनल वार्ता की मांग कर रहे हैं। वहीं शरद पवार ने इस पूरे मामले को कवर करने की कोशिश की जिसके बाद से कई मुद्दों को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं, जिनमें से एक अजीत पवार का आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनना भी है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा महाराष्ट्र की सियासत, खतरे में पड़ी शिंदे की कुर्सी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय घमासान छिड़ा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है तो अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और राधा कृष्ण विखे पाटिल में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक अनार और 5 बीमार जैसी स्थिति दिख रही है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की
की संविधान पीठ अपना फैसला किसी भी वक्त सुना सकती है। अगर कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री शिंदे के पक्ष में नहीं आया तो उनकी कुर्सी जाना तय है। हालांकि राज्य में कोर्ट के फैसले से पहले नेताओं और उनके समर्थकों की नजर शिंदे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर टिक गई है। पिछले कुछ हफ्तों से 5 नेताओं को ही भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है और इनके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व भले ही इसे कार्यकर्ताओं की भावना और उत्साह से आगे कुछ और न मानने की बात कह रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये होर्डिंग बिना नेताओं के आशीर्वाद से लगे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और 40 शिवसेना विधायकों की पार्टी से बगावत और बीजेपी के साथ में सरकार बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर दोनों पक्षों का मत सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जानकार मानते हैं कि इस हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को विधानसभा के उपाध्यक्ष ने दिए निलंबन के नोटिस को एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एकनाथ शिंदे ने 40 शिवसेना विधायकों के साथ की गई बगावत महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी बगावत कही जाती है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा सियासी घमासान छिड़ सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।